हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल मास्टर की में। आप सोच रहे होंगे कि सर लाइव आते आते ये रिकॉर्डेड कैसे। तो क्या है ना कि एक्चुअली प्लेन मिरर्स का थोड़ा सा पोर्शन बच रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देता हूं, और फिर जब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पे आएंगे तो मैं फिर से आप लोगों को लाइव फॉर्म में उसको पढ़ा दूंगा। तो कोई बड़ा इशू नहीं है ना। और रिकॉर्डेड में पढ़ो, लाइव में पढ़ो, बात एक ही है। कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूंगा। चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाके चेक कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए वहां पे। हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके वहां पे, अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते, से आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आप हमसे वहां पे जुड़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको बस ये करना है कि पढ़ना है और पढ़ते रहना है। और थोड़ी बहुत प्रथा आपको पता है यूट्यूब की, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो आप कर लेना। अच्छा, एक चीज आप जरा सुनिए ध्यान से कि यहां पे जो भी हम लोग मतलब स्टडी कर रहे हैं वो आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। केवी, पीवाई ओलंपियाड्स तक की अपन स्कोप लेके चल रहे हैं। और रिजल्ट्स अभी हमने कुछ दिनों पहले शेयर किए थे, 9th के 10th बोर्ड्स जो थे, स्टेट बोर्ड्स थे उनके, दिल्ली, बिहार, यूपी, इन सब के। तो काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था बच्चों ने, है ना। तो बस आप जुड़े रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट्स ऑब्वियसली। ठीक है यार, तो लाइट रिफ्लेक्शन में चल रहा था। लाइट में हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, है ना। और रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने प्लेन मिरर्स के बारे में कहानी देख ली थी, और अभी तक हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चल लिया था, है ना। अगर हम लोग देखें यहां पे, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने सारी चीजें देख ली थी कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, इनकी कहानी क्या है, एंड सो एंड सो। अगर हम लोग थोड़ा सा नटशेल में इसको याद करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपली आप देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे समझे तो फॉर एग्जांपल ये रहा, है ना। अब यहां पे जब आप देखोगे प्लेन सरफेस है, इस पे जो भी आपकी इंसिडेंट रे रहेगी और रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, तो इस तरीके से पास करेंगी कि अगर कोई भी वहां पे नॉर्मल बनाया जाए, मतलब मैं थोड़ा सा इसको ढंग से बताऊं, तो कोई भी वहां पे अगर नॉर्मल बनाया जाए तो उस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल्स हैं, आई और ये आर, है ना। ये है नॉर्मल एन, ये वाला है आपका इंसिडेंट रे। अगर हम देखें तो ये वाला है इंसिडेंट रे, और ये है बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। नहीं, ये जो आई है ना, आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही क्या, दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एन है, ये जो एन है, इसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो यार और कुछ नहीं है, ये सब एक ही प्लेन में है। प्लेन का मतलब अगर हम लोग देखें तो प्लेन से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, है ना। इफ वी टॉक अबाउट प्लेन, तो हम लोग प्लेन का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, देखिए कि कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब एक ही प्लेन में है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और इसको और ढंग से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, देखने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है जी। तो यार अब यहां पे जब आप चलोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वो, ये फलाना ढिमकाना, सारी चीजें आपकी आ गई। और इससे एक कहानी ये भी पता चलती है कि अगर कोई भी रे नॉर्मल के अलोंग जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वही वो नॉर्मल के अलोंग रिफ्लेक्ट भी आपकी हो जाएगी। तो ये चीज हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग देखें यहां पे, तो नेक्स्ट कंडीशन में अपन चल के जरा प्लेन मिरर्स की फाइनली स्टडी देखते हैं कि प्लेन मिरर्स क्या हैं, कैसे हैं, है ना। तो यार अगर हम लोग प्लेन मिरर्स की बात करेंगे, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेन मिरर्स,
प्लेन मिरर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली, है ना। प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स को हम लोग प्लेन मिरर्स, जैसे अगर हम लोग मिरर्स का क्लासिफिकेशन करें बेस्ड ऑन देयर जियोमेट्री, तो एक प्लेन मिरर की कैटेगरी हो जाएगी और दूसरी आपकी स्फेरिकल मिरर की कैटेगरी हो जाएगी, है ना। प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। चलो देखते हैं। सो अगर हम लोग यहां पे बात करें प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स की, तो बच्चों जो प्लेन मिरर्स हैं आपके, है ना, जिनको हम लोग प्लेन मिरर बोल रहे हैं, वो एकदम फ्लैट होते हैं, दे हैव ए फ्लैट स्क्रीन, है ना, या फ्लैट सरफेस, फ्लैट स्क्रीन या फ्लैट सरफेस। और जो स्फेरिकल होते हैं, दीज आर पार्ट ऑफ ए मिरर which must be spherical initially, जो कि शुरुआत में स्फेरिकल रहा होगा, है ना, उसका पार्ट है। So these are the part of those mirrors which must have been initially spherical। कुछ देखो, जैसे लास्ट टर्न पे किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने बताया था, मान लो स्फेरिकल है, उसमें से ये पोर्शन कट कर दो, ऐसे कट कर दो, है ना, ऐसे कट कर दो, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी कट कर सकते हो, सीधा सीधा कट लगा दो। तो अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे देख लो कि जैसे ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, जैसे ये कट लगाने के बाद में ये उड़ गया, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि अब इसमें भी दो टाइप के आ जाते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। जैसे कॉनकेव वो होगा जिसकी सरफेस ऐसी होगी, अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट, कॉन्वेक्स वो होगा जो बाहर की तरफ से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे मिरर कैसे बनाते हैं। जो आपका ग्लास होता है, फिर उस पर हम लोग सिल्वर कोटिंग दे देते हैं, क्योंकि सिल्वर की रिफ्लेक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो सिल्वर रिफ्लेक्ट्स 95% ऑफ द इंसिडेंट रेस ऑफ लाइट, या इंसिडेंट लाइट ऑन इट सरफेस। और फिर पीछे एक रेड कोटिंग की जाती है, रेड पेंट की कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि वो सेफ रहता है, क्योंकि जो सिल्वर है वो बहुत पतला है, उसकी सरफेस बहुत 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 ज्यादा माइन्यूट है ना, तो फिर उसको कोटिंग कर दी जाती है। अब आप देखें कि जैसे मॉल्स वगैरह में आप जाते हैं, तो मॉल्स वगैरह में आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के मिरर्स मिलेंगे। आप देखेंगे वहां पे चेंजिंग रूम में लिवाइस के, या फिर आप इसके जाते हैं फॉर एग्जांपल, मतलब जो भी ब्रांडेड शोरूम्स हैं, वहां पे आप चेंजिंग रूम में जाते हैं तो वहां देखेंगे आपको ना बहुत ही अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि वहां के जो मिरर है वो हाईली पॉलिश्ड मिरर्स हैं और वहां पे प्रॉपर सिल्वर की कोटिंग दी जाती है। जबकि अगर हम लोग नॉर्मल अपने घरों में यूज किए जाने वालों की बात करें तो वहां पे एल्यूमिनियम कोटिंग भी दे सकते हैं। क्यों? आपको पता है कि सिल्वर का, चांदी का कॉस्ट ज्यादा है। द कॉस्ट ऑफ सिल्वर इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ योर एल्यूमिनियम, सो दैट इज वाई। ठीक है, ये कहानी है। तो पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, फिर मैंने आप लोगों को बता दिया था, जस्ट छोटा सा रिवीजन है ये, कि इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो आपका लाइट एमिट करता रहता है ना, रेज एमिट करेगा या किसी दूसरे की, नॉन लुमिनस है तो किसी दूसरे की रिफ्लेक्ट करके देगा, मतलब वहां से रेज आपकी निकल रही है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड हो भले ही वो आपकी एमिटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से रेज आपकी निकल रही है कंटिन्यूअसली। दूसरा, जो इमेज है ये वो फिनोमिनन है, ये ऑप्टिकल फिनोमिनन है ना। जो लाइट आपकी रिसीव हो रही है या आपके ऑब्जेक्ट से निकल रही है, उसकी वजह से उसका ऑप्टिकल मतलब कन्वर्जन जो है वो इमेज के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वो इमेज के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी कहानी चलती है ना। तो इस तरीके से हम लोग इमेज वर्सेस ऑब्जेक्ट को जरा यहां पे देख लेते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट वर्सेस इमेज को यहां पे जरा हम लोग देख लेते हैं। चलिए फाइन, मैं जरा टाइम देखूं यहां पे, टाइम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीनेशन टुडे। अच्छा, मेरे थोड़ा सा बीच में एक पॉज लेके मैं आपको बता दूं कि जल्दी से जल्दी जो लोग भी 18 वर्ष से ऊपर हैं या फिर आपके घरों में हैं,
तो उन लोगों से कह दें आप कि वो जाके वैक्सीनेशन अपना करवा ले, सर्विसेज ओपन हो गई हैं, मेरा भी अभी टाइम हो रहा है, सो दैट इज़ वाई अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए टाइम चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट कोविड इसको फाइट करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स अ वेरी बिग डिमन विच वी एज ह्यूमैनिटी आर फेसिंग, है ना, पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त करके रख दी है। खैर आइए देखिए यहाँ पे, सो जितना हो सके बच के रहिए और अपने बड़ों को प्रेरित करते रहिए। अभी 18 साल के हो चुके हो, जाओ, सेफ है, करवा के आओ। और मैं तो आज जा ही रहा हूँ, कल आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसा रहता है ना। चलिए, सो आइए देखिए अब यहाँ पे, अब हम लोग जरा ना इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर देख लेते हैं कि भाई मेरे प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी। ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसी रहेगी। जो भी आपका प्लेन मिरर है, अगर उस प्लेन मिरर की आप बात समझें तो प्लेन मिरर के अंदर देखिए, हमेशा आपकी रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी। प्लेन मिरर में आपको रियल इमेज फॉर्मेशन होगी या फिर वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगी। हमेशा जो आपका प्लेन मिरर होगा उसमें आपको एक वर्चुअल इमेज मिलेगी, क्योंकि आप इस इमेज को स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, इसीलिए आप इसे क्या बोलेंगे, एक वर्चुअल इमेज बोलेंगे। दिस इज नॉट अ रियल इमेज। अगर ये रियल इमेज होती, इफ दिस वुड हैव बीन अ रियल इमेज, तो आप इसे स्क्रीन पे उतार सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑपरेशन बोल गया, मूवी थिएटर्स होते हैं, तो मूवी थिएटर्स में स्क्रीन लगी हुई होती है। उस स्क्रीन पे आप प्रोजेक्टर से देखते हैं कि एक इमेजेस, चलती हुई इमेजेस, मूवी मोशन पिक्चर्स, जिसे मोशन, कई बार आपने सिनेमा को मोशन पिक्चर के नाम से भी सुना होगा, है ना। तो मोशन पिक्चर इसीलिए क्योंकि वो पिक्चर मूविंग है, तो आप देख कैसे पा रहे हो, वो स्क्रीन पे दिख रही है ना, तो वो रियल इमेज है। और स्क्रीन पे जो ना दिखे, जिसे हम सिर्फ लाइक व्यू कर पाए, स्क्रीन पे ऑब्टेन ना कर पाए, तो उसको कहेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती हैं। इरेक्ट मतलब सीधी। अभी जब आप स्फेरिकल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे और भी चीजें आपको देखने मिलेगी। अब जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है साहब, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो देखिए इसके अलोंग, नॉर्मल के अलोंग जो रे ऑफ लाइट गई, वो नॉर्मल के अलोंग वापस आ जाएगी, है ना। अगर मान लो यहां से कोई गई तो इसी तरीके से वापस आने वाली है। सही बात है। वैसे ही जब आप देखोगे तो जो यहां से गई वो सीधे सीधे वापस आ जाएगी, है कि नहीं, बोलो मेरे भाई। जो यहां से गई वो सीधे सीधे वापस आ जाएगी। अब आप इसको एक्सटेंड कर दो, पीछे एक्सटेंड कर दो, क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअली आपको रेज के एक्सटेंड करने से मिल रही है, इसीलिए आपकी ये वर्चुअल है। रेज को एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही, ये रेज के आपके एक्सटेंशन से मिल रही है। दिस यू आर गेटिंग बाय द एक्सटेंशन ऑफ द रेज, है कि नहीं। चलो थोड़ा सा इसको और क्लियर बनाए, है ना, थोड़ा सा और क्लियर बनाया जाए। देखिए ये भी थोड़ा सा, अब देखो, है ना। तो यहां जब आप देखोगे तो ये ऐसे, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये ऐसा बनेगा। और यहां पे अब देखो, इसको पीछे एक्सटेंड करो, बोलो जी, इसको पीछे एक्सटेंड करो, बताओ यस और नो। अब देखो, जो यहां से जा रही है, तो यहां पे आपका ये हेड जो है वो सीधा सीधा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो हेड है आपका, ये सीधा सीधा यहां पे आ जाएगा। ये जो हेड है आपका, ये सीधा सीधा क्या करेगा, इस जगह आ जाएगा, राइट। ये हेड उठा और सीधा सीधा यहां पे निकल के आ गया। बताओ जी, यहां तक कोई डाउट है? मतलब निकल के नहीं आया, मतलब आपको वहां पे इमेज की फॉर्म में आपको ऑब्टेन होना चालू हो जाएगा। तो देखो, मतलब इमेज बननी एक तरीके से चालू हो गई है, ठीक है। तो इमेज कभी भी अगर आपको देखना है तो यहां से आप समझ जाइए कि इमेज फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड
by the intersection of two light rays, किन्हीं दो लाइट रेस के इंटरसेक्शन से मिलनी चालू हो जाए। अरे बोलो यार हाँ या ना, टेल मी यस और नो। किन्हीं दो रेस के इंटरसेक्शन से आपको मिलनी ये चालू हो जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए, अब देखिए यहां से जो जा रही होगी वो इस तरीके से निकल जा रही होगी, है ना। अब देखो यहां पे ये जाके आपका कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे। एक मिनट मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा डॉटेड फॉर्म में दिखाएं तो ज्यादा बेटर, अच्छे से समझ में आएगा। सही है, तो ये देखो यहां पे इंटरसेक्ट कर गई। अगर ये यहां पे इंटरसेक्ट कर गई तो लो इसको बना लो, ये आपकी इमेज है। दिस इज द इमेज, है ना। ये ऐसी गई, ये ऐसे आ गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे आ गई। और जबकि ये क्या है यहां पे नॉर्मल, ये क्या है यहां पे नॉर्मल, N2 N1 है कि नहीं। तो ये आपकी यहां पे इमेजेस बन के आ गई। तो आपको नहीं लगता वर्चुअल है? वर्चुअल क्यों? बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड बाय, या हम यूं बोले फॉर्म्ड वर्चुअली। अब आपके दिमाग में चलेगा सर फॉर्म्ड वर्चुअली का मतलब क्या है? सर हमें नहीं समझ में आ रहा फॉर्म्ड वर्चुअली क्या कहना चाह रहा है। वर्चुअली कहना यह चाह रहा है कि बाय द एक्सटेंशन ऑफ रेस ऑफ द रेस बैकवर्ड्स, रेस को हम क्या करें, बैकवर्ड्स एक्सटेंड कर दें, उससे बन रहा है। एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रहा। एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता तो रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, रियली इंटरसेक्ट, लेकिन रियली इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। वो आपका क्या हो रहा है वहां पे, वर्चुअल इंटरसेक्शन है। उस वर्चुअल, ऐसा प्रतीत होता है वैसा इंटरसेक्शन है, उसकी वजह से बन रहा है। सो हेंस ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स and that is your image. So object and image and hence this is it which is formed, है ना। so ये आपका image formation की कहानी यहां पे रही। अब आप अगर नोटिस करोगे तो वर्चुअल है, उसके साथ साथ इरेक्ट भी है, सीधी है एकदम, है ना, सीधी है, सीधी है। वर्चुअल है, इरेक्ट है और सेम साइज की है, सेम साइज ऑफ इमेज ऑफ द इमेज as that of, इसकी सेम साइज है as that of what, किसकी तरह सेम साइज है इसका भाई, जो इसका है ना ये सेम साइज है। सेम साइज है किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। ऑब्जेक्ट की तरह इमेज का भी सेम साइज है, और जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये भी है, दोनों की डिस्टेंस भी सेम है ना। तो जितना डिस्टेंस, मान लो ये अगर O, मतलब ओ मत बोलो इसको, ओ मत बोलो, ओ इसको बोल दो, ऑब्जेक्ट है ना ओ, है ना, ये ए और ये आई। सो मैं ये कहना चाहूंगा नेक्स्ट पॉइंट में कि ओ ए बराबर ए आई। सही है कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही पीछे, उतना ही डिस्टेंस इसका बनेगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप एक इमेज का भी मिरर से होगा अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और पीछे मूव करते जाइए। तो जब आप पीछे मूव करेंगे तो आपकी इमेज भी पीछे मूव करेगी, है ना, वो अपनी जगह खड़ी नहीं रहेगी। सो ये ऑब्जर्वेशन है ना। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सी दिस। ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सो ये प्रॉपर्टीज हो गई इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर की। तो प्लीज इसको जरा आप कॉपी कर लीजिए, प्लीज कॉपी इट डाउन, पानी ले लें, प्लीज कॉपी इट डाउन, फिर हम लोग जरा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कॉपी कर लिया होगा पॉज करके। ठीक है मेरे भाई, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं।
तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? M इज डिनोटेड एज I/O, यानी कि साइज ऑफ द इमेज ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो बच्चों आपको नहीं लगता इमेज का साइज जो है वो सेम है? देखो, फॉर ए प्लेन मिरर I बराबर O, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है, यानी MP प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 रहता है, पॉजिटिव 1। अच्छा, और यहां ध्यान रखिए कि एक्चुअली ये आपका पॉजिटिव 1 रहता है, +1। अब आप सोचोगे कि सर इस प्लस साइन का क्या मतलब है? बच्चे, इस प्लस साइन का मतलब है प्लस पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स, बच्चों क्या इंडिकेट करता है ये पॉजिटिव साइन? पॉजिटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि इरेक्ट इमेज है, इमेज इज इरेक्ट। अगर ये लाइक इरेक्ट नहीं होती, ऐसी नहीं होती, नीचे गिरी हुई होती, या फिर इस तरीके से आपकी इन्वर्टेड होती, तो इन्वर्टेड के केस में निगेटिव आ जाता। अगर ये इन्वर्टेड के केस में देखते हैं हम लोग, तो इन्वर्टेड के केस में फिर ये आपका क्या आ जाता? निगेटिव आ जाता। तो बात इतनी सी है ना? तो पॉजिटिव रहेगा मैग्निफिकेशन ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें तो वो है लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर्स। नोट्स बनाते जाइएगा यार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर्स। अब लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब? आप शीशे के सामने खड़े होइए, आप राइट हैंड अप कीजिए, आपको दिखेगा वो लेफ्ट हैंड है। आप अपना लेफ्ट हैंड अप कीजिए तो इमेज का फिर वो राइट हैंड रहेगा, है ना, क्योंकि ये लेटरली इन्वर्टेड बनती है, मतलब ऐसे एक्चुअली ऐसे दिखेगी, है ना। सो images formed in a plane mirror, प्लेन मिरर के अंदर जितनी भी इमेजेस फॉर्म्ड रहेंगी आर लेटरली इन्वर्टेड। बच्चों, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? ये जो इमेजेस हैं ये लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? प्लीज जरा ध्यान से समझिए। अगर हम लोग लेटरल इन्वर्जन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट से लेटरल इन्वर्जन, तो यार बच्चों लेटरल इन्वर्जन का मतलब यह होता है कि राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट साइड ऑफ इमेज, एंड जो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट का होगा वो क्या होगा? राइट साइड ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ये है यहां पे। अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है, अगर ये फिनोमिनन आपको पता है, अगर ये पता है आपको कि ऐसा होता है, ये अकरेंस आपको पता है अगर, तो फिर उस केस में क्या होगा कि आप अपने चलो मैं बताता हूं। देखो, जैसे एम्बुलेंस आपने देखा होगा, तो एम्बुलेंस को कभी भी आप देखेंगे उस पर एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है ना, लेटरली इन्वर्टेड, वो है उसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, क्यों होता है, वो सारी चीजों पे हम प्रकाश डालेंगे। एक बार जरा आप इसे पॉज करके कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, है ना, पॉज करिए और इसको जरा आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलो, कर लिया होगा आई गेस आपने। आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिए इसे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आप ऐसे लिख रहे हैं बॉय, तो आपको ये दिखाई कैसे देगा? इस तरीके से दिखाई देगा।
या फिर इसको आप मिरर में लेके पढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा वैसा दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप देखें तो इसको इन्वर्ट करो, मतलब इमेज, अब मान लो ये पूरा इमेज है, ऑब्जेक्ट है सॉरी, तो इस ऑब्जेक्ट का ये वाला लेटरली इन्वर्ट, तो इस तरफ है वो इस तरफ आ जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ये तो उल्टा सीधा एक समान, और फिर ये जो राइट मोस्ट में है वो इमेज के इधर आ जाएगा लेफ्ट मोस्ट में, और ये भी उल्टा होके खत्म, लेटरल इन्वर्शन है ना। सो ये आपका लेटरल इन्वर्शन कहलाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग एम्बुलेंस की बात करें तो एम्बुलेंस हमें ऐसे पढ़ने में आता है, अगर आपको इसका उल्टा बनाने को बोल दे एकदम पसीने छूटने लग जाते हैं। तो ऐसे देखो, आप क्या कर लो, उस पूरे वर्ड को एक ऑब्जेक्ट मान लो। अब यहां देखो, इसको इधर रखो, है ना, एम, फिर उसके बाद में ये उल्टा, यू इस तरीके से, एल ऐसा, फिर ए, फिर एन, है ना, फिर सी और फिर ई, एम्बुलेंस ऐसा दिखाई देगा आपको। ये इस तरफ उल्टे होके सारे फ्लिप करके करते जाओ, फिर ये वाला इधर, तो ये इमेज होगी ऐसा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली जो आपके व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उसमें जो प्लेन मिरर्स हैं, मतलब रियर व्यू मिरर्स, वो रियर व्यू मिरर्स आपके प्लेन मिरर होते हैं, और प्लेन मिरर बनाना जरूरी है उनको। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने प्लेन मिरर उनको नहीं बनाया, गाड़ी बैक करते हो उसमें पीछे देख के, तो अंदाजा रहता है कि जितना वो पीछे दिख रहा है ना, उतना एक्चुअल है, उतना अंदाजा आपको आ जाता है। अगर आप कुछ और बना दोगे तो पास दिखेगा, दूर होगा तो ढंग से बैक नहीं कर पाओगे, दूर दिखेगा पास है जाके ठोक दोगे, है ना। तो इसलिए जरूरत इसी की पड़ जाती है। जरूरत इसीलिए पड़ती है कि हम लोग यहां पे क्लियर व्यू देख सकें, है ना। और जब भी हम लोग पीछे देखें, एम्बुलेंस दिखा हो बोनेट पे, और उसको फिर गाड़ी को हम लोग साइड दे दें, है ना, तो इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, सो सम फीचर्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर्स। अगर हम लोग प्लेन मिरर्स की बात करते हैं तो प्लेन मिरर्स के अंदर जो इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, उनके कुछ सेलिएंट फीचर्स होंगे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो आइए उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है और इरेक्ट है। अब आप चाहो कि मतलब एक स्क्रीन लगा दूं, तो आप स्क्रीन लगा के ऐसा काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पुट अ स्क्रीन और फिर वहां पे इमेज ऑब्टेन कर लिया, बटर पेपर लगाया उस पर इमेज आ गई, ओ मस्त मजा आ गया, नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, है ना। सो बिकॉज वो वर्चुअल है। इरेक्ट मतलब सीधी। नंबर 2, मैग्निफिकेशन। देखा ना हमने, मैग्निफिकेशन इज +1, यानी कि इमेज is of the same size as that of the object। भाई जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज भी होगी, है ना। चौथा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर से जो डिस्टेंस है ना, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जितनी दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट है, उतनी ही दूरी पे अंदर की तरफ इमेज भी फॉर्म्ड होगी, है ना। तो ये कहानी है। अच्छा, ऐसा। और पांचवा पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। और लेटरल इन्वर्जन का मैंने मतलब समझाया।
लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि इमेज का राइट ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट है। यही तो बार बार बोल दिया मैंने। ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट, उल्टा करके उसको पुट करना है। तो ये कुछ फीचर्स हैं और इन पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग जरा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कॉपी कर लीजिए पॉज करके। ठीक, आई होप आपको सब कुछ ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? आई रियली होप। देखो, एन इंसिडेंट रे मेक्स 30 डिग्री with the plane mirror. Now its angle of reflection will be अब देख के दिमाग चकरा जाएगा इस क्वेश्चन को और आंसर आप लोग 30 देने लग जाओगे। आंसर आ रहा है 30, पॉज करो इसे, है ना? तो बच्चों अगर आपका आंसर 30 आ रहा है तो फिर गलत आ रहा है। क्यों? अभी देखते हैं। देखिए, जैसे आप यहां पे देखें, सपोज कोई रे ऑफ लाइट आती है और ये यहां पे इंसिडेंट हो जाती है, तो ये इसके साथ में 30 डिग्री बना रही है, सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर के साथ में 30 बना रही है, जबकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इसके साथ में होता है, नॉर्मल के साथ में होता है। ये कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। सही है ना? फिर उस हिसाब से ये भी कितना होगा आपका? 60 डिग्री, बिकॉज I बराबर R, हेंस R बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर 60 डिग्री। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कभी भी आप इससे पॉइंट से क्या पता चल रहा है, वो एंगल को ध्यान रखिए, वो एंगल जो कि नॉर्मल के साथ बनाया जा रहा है, दैट एंगल विच इज बीइंग मेड विद द नॉर्मल, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, वो इंपॉर्टेंट है। और वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके जी, चलिए कॉपी कर लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं, है ना? नेक्स्ट, अगला देखें। देखो, प्रॉब्लम, ए कैंडल इज 4 मीटर, नहीं, a candle stands 5 meter away from its image in front of a plane mirror. Important question है ये, a plane mirror. If it is moved 1 meter away from 1 meter in the direction away, from the mirror. अगर दूर कर रहे हो 1 मीटर, न्यू डिस्टेंस विल बी पॉज करिए और इसे जरा कर लीजिए, पॉज करके जरा इसे कर लीजिए सब लोग, ठीक है? मैं कर रहा हूं, बहुत सिंपल है यार। देखो, ये मान लो ये कोई आपका प्लेन मिरर है, ये कैंडल है, ऐसे कर देता हूं, है ना? ये कैंडल है और इसकी इमेज से ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है।
है ना, थोड़ा सा और पास हो, अब सही है ना, थोड़ा सा कम, देखिए तो ये ऐसा है आई। तो क्या है ना कि जो ये डिस्टेंस है पूरी ओ आई, ये गिवन है 5 मीटर। उसने बोला है कैंडल स्टैंड्स 5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स प्लेन मिरर। तो ये फिर ये इक्विडिस्टेंट होता है, यानी कि ये 2.5 मीटर हो गया, ये 2.5 मीटर हो गया, 2.5 मीटर हो गया। अब आपने क्या किया, इसको यहां पे 1 मीटर दूर ले आए, नई पोजीशन ये हो गई, ये 1 मीटर हो गया। तो अगर ये 1 मीटर इधर आया है तो ये भी तो 1 मीटर पीछे जाएगा डेफिनेटली। भाई जितना ये 1 मीटर इधर आया है उतना ही 1 मीटर ये पीछे जाएगा, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से उतनी ही होती है जितनी, तो अगर ये जितना पीछे जा रहा है उतना ये भी पीछे जाएगा, इमेज भी पीछे जाएगा। तो ये अब हो गया 3.5 मीटर, तो ये भी हो गया आपका 3.5 मीटर। अब जो नई डिस्टेंस है वो 6 मीटर नहीं है, 7 मीटर है। आई डैश ओ डैश, न्यू पोजीशन। सो ओ डैश आई डैश कितना हो गया आपका 7 मीटर्स। खत्म। फीलिंग आ गई इस बात की? नहीं तो वापस बता रहा हूं। देखो यार, इसने बोला है टोटल डिस्टेंस जो है वो यहां पे आपकी 5 मीटर है, कैंडल की इमेज के साथ में 5 मीटर दूर है। तो अगर 5 मीटर है तो सिंपल सा है, ये मैं बता चुका हूं कि इक्विडिस्टेंट होता है। अगर ये x मान लो, ये x मान लो, तो 2x बराबर 5, तो दैट मींस x बराबर 2.5 है ना। तो ये 2.5 है आपका, राइट। अभी आपका 2.5 निकल के आ गया। अब इसने बोला कि इसको 1 मीटर पीछे भेज, अगर इसको 1 मीटर पीछे भेज रहा हूं तो ये भी तो 1 मीटर पीछे जाएगा। तो ये फिर इधर 3.5 हो गया, इधर 3.5, 3.5 3.5 जुड़ गया, कितना हो गया 7 मीटर। सो सिंपल है। कॉपी कर लीजिए जरा, इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कर लिया, ओके। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, फिर ये खत्म, प्लेन मिरर्स खत्म। कि जैसा देखा जाए, अगर हमारे पास में फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास में अगर एक ए व्हीकल इज बैकिंग, पीछे बैक ले रहा है ना, विद 3 किलोमीटर्स पर सेकेंड, राइट, 3 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर सेकेंड से ये बैक ले रहा है ना, मतलब गाड़ी बैक रिवर्स जा रही है, इज गेटिंग रिवर्स्ड, या हम बोले इज रिवर्सिंग, ये बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, बैकिंग की जगह रिवर्सिंग, रिवर्सिंग है ना, विद 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। बाय व्हाट स्पीड द इमेज ऑफ a scooter parked behind the car will approach. देखो ये कार है ना, ये आपकी कार है, मान लो मारुति 800 वगैरह कोई है ना, वैगनआर वगैरह वैसी बनी है। तो ये पीछे बैक ले रहा है, ये बैक हो रहा है, और यहां पे कोई स्कूटर वगैरह है, ठीक है, ये स्कूटर वगैरह है। तो अब जो है, जब ये बैक ले रहा है तो ये 3 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, और यहां पे रियर व्यू मिरर है ना, तो इसमें ये दिख रहा होगा स्कूटर। अब ये स्कूटर की इमेज कितनी तेजी से इधर आ रही है, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, पॉज करके जरा ट्राई कीजिए।
ठीक है, अब देखो भाई, ये जितनी तेजी से पीछे जा रहा है उतनी तेजी से आगे आ रहा होगा, खत्म। सिंस इन प्लेन मिरर्स distance of object from the mirror and image from the mirror are equal, ये बराबर होते हैं। So that means image will be getting closer, जो स्कूटर की इमेज है ना वो पास आ रही होगी। देखो ये उसकी तरफ 3 किलोमीटर पर, मतलब मान लो 1 सेकंड में 3 किलोमीटर गया, तो वो अगर वो भी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर आगे आ जाएगा ना, ये इधर गया तो वो आगे आ जाएगा, ये इधर गया तो वो आगे आ जाएगा, तो टोटल 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आएंगे बाय 3 + 3 6 किलोमीटर पर सेकंड। आवर करो यार, सेकंड बहुत तेज हो गया ये, पर आवर कर दो, ठीक है। स्पीड मतलब पर आवर में गिवन है, पर आवर है ना, पर आवर बहुत ज्यादा हो जाएगी 3 किलोमीटर पर सेकंड। खैर, तो ऐसा है। तो जब होता भी ऐसा, जितनी तेजी से बैक करते हैं उतनी ही तेजी से जो पीछे वाली इमेज है वो आगे आती है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना। तो जितना ये पीछे जाएगा उतना ये आगे आएगा, तो सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल, तो आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी। इधर से जितना गया उधर से उतने से आया, तो टोटल डबल हो गया। सो इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछ सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्लेन मिनर्स हमारा यहां पे खत्म होता है, समाप्त होता है। तो आई रियली विश आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट्स पे आप लोगों की होल्ड बहुत अच्छे से बनी हो। आई रियली विश दैट, है ना। सो दिस इज प्रीटी मच इट फॉर टुडे। और कोई भी डाउट्स हो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कीजिए, बिंदास पोस्ट कीजिए। आई एम जस्ट आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी ही क्लासेस चलती हैं, ऐसे ही नोट्स बनते हैं, ऐसी ही प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है ना। और लाइक किए बिना ना जाए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू सो वेरी मच। This is me signing off. Bye bye. Take care. Jai Hind. Stay home and stay safe. Thank you.